मायावती जी का कार्यक्रम और मंच जी दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा मंच और ऐसा कार्यक्रम आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाम बदलने से विकास नहीं होता है, काम करने से विकास देश का होता है। अच्छा काम करने से, नाम बदलने से क्या होगा? नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। जुमला सुन के लोग वोट दे वाला ना हो, झूठ बोल के जनता के गुमराह करे के आप वोट नहीं ले सकते हैं अब। और चोर चंडाल चाई बदमाश अपराधी अशिक्षित अब ये लोग के वोट तो जनता दे हुई नहीं। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। उत्तर प्रदेश के गलियारों से मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस बात पे उस वक्त बवाल मचा हुआ था, लेकिन अभी मान्यवर काशीराम की जो परिनिर्वाण दिवस के रूप में लखनऊ में मनाया गया, यही जानती थी कि हो सकता है कि 2027 के जो समझौता होगा राजनीति में अखिलेश और मायावती जी का, इससे भाजपा को हटाने में आसानी होगी, लेकिन जस्ट इसका उलट हुआ है। इसी बात को हम जानने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप जी से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, अभी लखनऊ में मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया और उसमें लोगों का कहना था कि बहन जी पहले घर से निकलती नहीं थी, लेकिन ऐसा जन सैलाब उभरा पूरा लखनऊ पट गया। इस बात से प्रयास लोग कर रहे हैं कि इस बार 2027 में बहन मायावती जी की सरकार लगता है कि बन जाएगी, जिस तरह से वहाँ पे जन सैलाब देखा गया। आपका क्या कहेंगे सर? देखिए ऐसा है ना कि हर दल के लोग, हर दल के कार्यकर्ता ये चाहते हैं, ये सोचते हैं, ये प्रयास करते हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी जी लेकिन निर्णय जनता जनार्दन करती है। जी जी और जहाँ तक बहन मायावती जी का बात है कि वो घर से नहीं निकलती हैं जी और परिनिर्वाण दिवस पे लखनऊ में जमावड़ा हुआ। देखिए ये बहन मायावती जी का ये कोई नया नहीं है। बहन मायावती जी मुख्यमंत्री 5 साल रहती थी ना, जी तो 5 साल में एक बार आती थी बनारस, जी समझे कि नहीं। अब वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वो 5 दिन में एक बार आते हैं। जी, ये इतना अंतर है। हाँ, लेकिन बहन मायावती जी के पास जो उनका अपना वोट बैंक है, मेरे ख्याल से अभी तक आधा या 1% इधर उधर हुआ है, बस। लेकिन वोट बैंक आज भी उनका उसी तरह बरकरार है। आप लखनऊ गए थे ना, जी जी तो देख के आए ना वहाँ पे, जी तो वोट बैंक उनका उसी तरह है। मायावती जी के लोग गांव में काम करते हैं, मायावती जी नहीं रोज रोज घूमती हैं। मायावती जी के लोग जो हैं वो काम करते हैं। जो मायावती जी 2027 के चुनाव आने के पहले जी लखनऊ में उन्होंने दिखाया, और बहन मायावती जी साल भर में 2 ही 4 बार घर से बाहर निकलती हैं। काशीराम जी के पुण्यतिथि पे या जन्मतिथि पे, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पुण्यतिथि या जन्मतिथि पे। उसके अलावा वो उनका डिक्टेटरशिप जो है उनके बंगले से ही चलता है। जी जब मुख्यमंत्री थी तो भी डिक्टेटरशिप चलाती थी वो। अधिकारियों के हाथ पैर फूले रहते थे और कांपते रहते थे। जी तो ये कहना कि बहन मायावती जी नहीं निकलती हैं, उनका वो राजनीति का वो तरीका ही है। किसी का तरीका कुछ होता है, किसी का तरीका कुछ होता है। किसी का तरीका होता है गांव गली गली बोल के घूम के झूठ बोलना, जी ठीक है। किसी का होता है कि तरीका कि सप्ताह में 15 दिन पे एक बार आना। किसी का तरीका होता है साल भर में एक बार आना। किसी का होता है 5 साल में आना। एक बार भी इतनी बड़ी जन सैलाब ये पहली बार उत्तर प्रदेश में पहली बार देखी गई है, जो कि 10 लाख के पार वो संख्या थी। क्या माने रखते हैं? ऐसा है ना, जी 2012 जी
तक ही मायावती जी मुख्यमंत्री थी। उसके पहले 2012 के पहले 4 बार मुख्यमंत्री रही। 2012 से 17 माननीय अखिलेश यादव रहे। मतलब राजनीतिक फ्रंट की पृष्ठभूमि पर 2012 से बहन मायावती जी नहीं हैं। अच्छा। उसके बाद से सपा के बाद भाजपा लगातार ये दूसरी बार कार्यकाल चल रहा है। एक कयास लगा रहे हैं कि आने वाली सरकार बसपा की होगी, तो जनता निर्णय करेगी। और जहाँ तक बीजेपी की बी टीम का सवाल है कि ये बीजेपी की बी टीम है, पूछा है कि क्या भाजपा की बी टीम है, लोग कह रहे हैं। अच्छा। हम नहीं कह रहे बी टीम है। अगर बी टीम होते, बहन मायावती बी टीम होती ना, बहुजन समाज पार्टी इस भारत में जी। ऐसी एक पार्टी है कि पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, उस राज्य के हर विधानसभा के हर सीट पे चुनाव लड़ाती हैं बहन मायावती जी। इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जितना सीटों पर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बहन मायावती जी लड़ाती है ना, उतना ना भाजपा लड़ाती है ना कांग्रेस लड़ाती है। चाहे बिहार में 243 सीट है ना, सभी सीट पर प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी उतरेंगे। लेकिन भाजपा की जब बात, चाहे हारे जी जीते चाहे हारे, जी लेकिन सारे सीट पे, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, जहां भी होता है चुनाव, इवन साउथ में, उड़ीसा में, बसपा के कैंडिडेट हर प्रांत में है। हर विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। सिंबल हर विधानसभा में पाया जाता है। भले उत्तर प्रदेश में 21 सीट है, जी, लेकिन बहन मायावती जी जो आम चुनाव होता है उसमें सब जगह चुनाव उनकी पार्टी लड़ती है। 10 साल के बीच में बहन जी ने कभी ऐसा जन सैलाब नहीं बुलाया लखनऊ के मैदान में, और जिस तरह से वो मौन थी, क्या भाजपा के डर से थी या 27 के चुनाव को लेकर के वो बाहर निकली हैं, ऐसा मानना है लोगों का? देखिए, माना जा सकता है इसको। फ्री फंड का मुंह दिए हैं लोगों को भगवान ने फ्री फंड का मुंह दे दिया है। जिसको जब चाहे बोल दो, जो बोलना है बोल दो। मैं बारंबार कह रहा हूं कि आज भी बहन मायावती जी के कैडर गांव में बहन मायावती जी के पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं और बहन मायावती जी के आदेशानुसार पूरा काम करते हैं। अब जहाँ तक रैला का बात है, तो बहन मायावती जी चुनाव में तो रैली करवे करती हैं। लोकसभा में इसी बनारस में किया रैली उन्होंने, विधानसभा में करवे करती हैं। बहन मायावती जी अपने लोगों को बारंबार परेशान नहीं करना चाहती हैं। अच्छा। हाँ, रैली का मतलब क्या है कि रोड ट्रैक्टर पे, टाली पे, रिक्शा पे, टेम्पू पे बैठ के चलो भैया, धूपे में 6 घंटा बैठो। उसके बाद रैली में आए लोग, नाचे लोग, गाए लोग, थपड़ी बजाए लोग, चले गए लोग। तो बहन मायावती जी का कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है। बहन मायावती जी का कार्यक्रम और मंच, दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा मंच और ऐसा कार्यक्रम आपको देखने को नहीं मिलेगा। कासगंज जिले का नाम काशीराम के नाम से रख दिया गया था, लेकिन जब अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो काशीराम का जो नाम था उसको हटा करके कासगंज कर दिए थे। इसी बात पे आप सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश जी ने सही काम किया था। तो जो पहले जिले का नाम था उसको बहन मायावती जी ने बदलकर मान्यवर काशीराम जिला रख दिया। ठीक है, तो अखिलेश जी आए तो कहें कि नहीं भैया, वो क्या जरूरत है, जो नाम था वही रहने दिया जाए। तो कौन गलत काम किया? आपको जरूरत का था कि मान्यवर काशीराम जी के नाम से जिले का नाम रख दें। क्या सत्ता के हनक से ही किया जाता है? हनक से नहीं होता, कानून होता। हनक फनक क्या होता है यार? सत्ता आएगी और चली जाएगी। सत्ता आज है, कल नहीं रहेगी। हमने इसी उत्तर प्रदेश में देखा है कि रात में मुख्यमंत्री बने, सवेरे गायब। सत्ता तो आती और जाती रहेगी। 3 साल में बदलती है, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीना में, 11 दिन में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। 11 महीने में फिर गिर गई। तो सत्ता उत्ता का हनक होनक की बात नहीं है। आप मुख्यमंत्री है, आपके हाथ में पावर है, आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। किसी के नाम से शहर का, जिले का, गांव का, बस का, ट्रक का, हाथी का, घोड़ा का, बकरी का, ऊंट का नाम रख दीजिए। इसलिए
नाम बदलना देखिए, ये वोट की राजनीति है कि हमने फलाना के नाम से रख दिया तो समाज के लोग बड़ा खुश हो जाए। अब देखा ये सब खुश हो सौखे वाला लोग अब धरती पे बचल ना हो। अच्छा। हाँ, इन नौटंकी देख के वोट दे वाला लोग ना हो, नचनिया बाजी देख के वोट दे वाला लोग ना हो, जुमला सुन के लोग वोट दे वाला ना हो, झूठ बोल के जनता के गुमराह के आप वोट नहीं ले सकते हैं अब। और चोर चंडाल चाई बदमाश अपराधी अशिक्षित अब ये लोग के वोट तो जनता दे हुई नहीं। लेकिन बहन जी के जो युवा थे जो रैली में पहुंचे थे, उन लोगों का कहना है कि इस बार हम बहन मायावती जी को हम सरकार में लाएंगे। अरे तो भैया मैं तो बोल तो रहा हूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी के कैडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो गांव में नेता हैं, वो बहन मायावती जी के लिए प्रयास तो करेंगे ही जी। हर दल को चाहने और मानने वाले लोग उस दल को सरकार में लाने का प्रयास करते हैं। सही काम करेगा, जो सही लोगों के नज़र में दिखेगा उसको जनता अपने आप वोट देगी, क्योंकि वोट तो पड़ता है छिपा के, कोई दिखा के तो वोट पड़ता नहीं है। रैली में तो जुटते हैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000, और वही विधानसभा में वोट मिलता है 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। तो रैली में भीड़ देखे ले वोट थोड़े होता है। बैग मर्दबा बहुत देखले हैं रैली हम। रैली के भीड़ से वोट का आकलन कभी मत कीजिए। और जो नेता करता है ना, वोट जिस दिन काउंटिंग होता है वो 10 बजे 11 बजे अपना टीविया बंद कर देता है, वोटवे नहीं मिलता है। रैली से वोट नहीं मिलती है, आपके मधुर विचार से, मधुर वाणी से वोट मिलती है। और बहन जी का जहाँ तक सवाल है, बहन जी के पास अपना वोट बैंक पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत 1-8% ऊपर नीचे वो दोना चाटने वाले जो लोग हैं वही दाएं बाएं हो सकते हैं, लेकिन बहन मायावती के पास वोट उतना है। अगर बहन मायावती जी के से वोट अगर हट रहा है या हटेगा तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जाएगा। इसीलिए बहन मायावती जी को मंच से अखिलेश यादव जी को टारगेट करना पड़ा। अच्छा, समझे कि नहीं? जी। जबकि अखिलेश यादव जी पर टारगेट करने का कोई जगह ही नहीं है किसी नेता के पास, क्योंकि वो तो सत्ता में है नहीं, वो तो विपक्ष में है। सवाल जवाब सत्तासीन लोगों से किया जाता है, सत्ता के विपक्ष में बैठे लोगों से कैसा सवाल? बहन मायावती जी हो चाहे कोई भी नेता हो, वो जब भी सवाल करेगा मंच से या टीवी डिबेट में तो सत्तासीन जो सत्ता पर बैठे हैं उनसे होगा। लेकिन बहन मायावती जी को ये डर हो गया है कि हमारा वोट जो घसक रहा है पीडीए के नाम पर, वो अखिलेश यादव जी के तरफ बहुत तेजी से मूव कर रहा है। इसलिए बहन मायावती जी को प्रायोजित तरीके से करवाया गया है कि काशी राम जी के मान्यवर काशी राम जी के परिनिर्वाण दिवस पर एक कार्यक्रम रखा गया था, करवाया गया है। अच्छा, और यह दिखाने के लिए करवाया गया है कि आज भी बहन मायावती जी के साथ इनका वोटर है सट के है, जी, अभी हटा नहीं है। ये प्रायोजित कार्यक्रम है, राजनीति का एक अंग है, यही राजनीति में होता है। क्योंकि जब से माननीय अखिलेश यादव जी विगत 1.5 वर्षों से पीडीए गांव चलो, गांव की ओर चलो, पीडीए के लोगों को अपने कार्यालय पर बुलाकर सम्मानित, सुविधा, उनके दुख ही का हिस्सेदार जब से पीडीए के लोग बनने लगे हैं, तब से बसपा का जो कोर वोट था वो माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ टकटकी लगाकर निगाह लगाया है कि आने वाले 2027 में हम लोग अखिलेश यादव जी को वोट देंगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि बहन मायावती जी में अब दम नहीं रह गया है और बहन मायावती जी को वोट देकर अपना वोट खराब करने जैसा उनको लग रहा है। इसीलिए यह कार्यक्रम को कराया गया है। अच्छा, समझ गए कि नहीं? जी। और इसमें कुछ भीड़ बहुजन समाज पार्टी का था
कुछ भी बाहर से अरेंजमेंट किया गया था। यह सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को दिखाने के लिए, समझे कि नहीं? तो अखिलेश यादव जी और अखिलेश यादव जी के लोग और शशि प्रताप सिंह और जो नेता वो खूब समझता है हर बात को कि यह क्या है, कैसे कैसे है, उससे समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान 1% नहीं होने वाला है। बहन जी जितना बोलेंगे अखिलेश यादव का उतना लाख वोट प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और वो वोट बहन मायावती जी में से निकल के अखिलेश यादव जी के पास जाता रहेगा। क्या 2027 में अगर आवश्यकता पड़ी और समाज का जिस तरह से रुख रहा तो क्या अखिलेश यादव और बहन मायावती जी का गठबंधन हो सकता है, आवश्यकता पड़ी तो? देखिए एक चीज बता दें आपको, जो सरकार में रहता है, जो वर्तमान में सरकार में रहता है, एंटी रिएक्शन उसी का होता है। और जो सरकार से बाहर रहता है उसके प्रति लोगों का रिएक्शन पॉजिटिव होता है। तो अभी आज के डेट में जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो सरकार का दूसरा टर्म है। तो यही हो रहा है कि अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले दम पर बना लेंगे, जैसे 2012 में बनाए थे। इससे जो विपक्ष है, जो पक्ष है, जो वर्तमान में सरकार है, वो स्वाभाविक है कि घबराएगी, क्योंकि वो भी अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो और अपना समीक्षा और करने वाले लोगों को लगा के सब जांच पड़ताल कर रही है। 2027 में आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए अब पार्टी हम बनौले हैं जी। अब पार्टी बना के समाजवादी पार्टी के संघे हैं सहयोगी दल के रूप में, तो अब काहे न लड़ल जाई, मर्दे लड़ल जाई। अच्छा। लेकिन विरोध करके मैं किसी का चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा। विरोध मतलब कि अब देखिए हम अकेले दम पर तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं जी। जीतने का तो बात दूर है जी। अकेले दम पर अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमको तो नहीं लगता है कि 10,000 वोट पा पाएंगे हम जी। बुखार चढ़ जाएगा 10,000 वोट पाने में हमको जी। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हम हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार मुझसे पूछा भी है, अगर फिर पूछेंगे या अगर वो कहेंगे कि लड़ो चल के तो लड़ लेंगे, और कहेंगे कि लड़ो मत, लड़ाओ इसको, तो उसको लड़ा देंगे। हम दोनों वजह तैयार हैं। यहीं से लड़ब, यह बनारस के उत्तरी विधानसभा 388 से अगर लड़े को हुई तब। हाँ, तैयारी हमार होत हो। अच्छा, मजबूती से उत्तरी को पकड़े हैं? अरे पकड़े का वही में घर हमार हो। अच्छा। वही में सब कुछ हमारा, हमार जान पहचान हित नात रिश्तेदार कई लाख तो यही में हुआ हमारा। अच्छा। तो हम यहाँ से ना लड़ तो कहा जाए वहाँ बनकट से लड़े हैं कि हम यहाँ से लड़ब। लेकिन बिना माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश के मैं न लड़ूंगा न लड़ने की बात करूंगा, लेकिन लड़ने की तैयारी करता रहूंगा। जब वो कहेंगे कि लड़ो तो लड़ लेंगे, कहेंगे लड़ाओ फलाने को तो उसको दिन रात एक करके लड़ाएंगे और जिताने का भरसक प्रयास करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी बातें हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से, इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।